इंटरनेट की बंदिश, उसका फिर मुतबादल वीपीएन अब आया। अब वीपीएन के साथ पता चल रहा है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स जो हैं उनकी भी बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि जी जो यूट्यूब पर जो चैनल की वीलॉग्स करते थे उनको दुश्वारी हो रही है अपलोडिंग के अंदर, और उसके बाद जो है ट्रैफिक उनकी सुस्त हो गई है और वो नज़र आ जाए उनको थ्रॉटल किया जा रहा है। सो अभी ये सिर्फ वीपीएन का, ट्विटर का, जिसे अब एक्स कहा जाता है, मसला नहीं है, ये सारे सोशल मीडिया और यूट्यूब का भी मसला आ गया है। प्लीज़। जी बिल्कुल, इसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट को जितना ज़्यादा भी कंट्रोल करना मुमकिन हो, रियासत उस डायरेक्शन में जा रही है। मैं ये भी समझता हूँ कि जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, शायद उनको मालूमात नहीं सही हो, उन्हें पता ही ना हो कि वीपीएन होता क्या है, चलता कैसे है, और लगता तो ये उन्हें कहा गया है कि आप ये स्टेटमेंट दे दें ताकि लोग इस पे तनकीद ज़्यादा ना कर सके, क्योंकि उसमें अभी उन्होंने मज़हब की बात कर दी है। लेकिन इसमें हमें यही नजर आता है कि ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है रियासत की तरफ से, इस तरह की कदगने लगाना टेक्नोलॉजी में एक ऐसे दौर में जब दुनिया भर की जो सारे मुल्क हैं उनकी तरक्की ही इंटरनेट में बेहतरी और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट पर डिपेंड करती है। तो ऐसे एक एनवायरनमेंट में आपका वीपीएन पे पाबंदियां लगाना, उसको रजिस्टर करना, मैंडेटरी करना, फिर वेबसाइट्स बंद करना, ये सब कुछ जो है आप जो पाकिस्तानी नौजवान हैं उनको एक और आप जो है वजह दे रहे हैं कि वो इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं। और ये एक बहुत बड़ी इमरजेंसी बन रही है। आपकी आईटी की कंपनियां जो हैं पाकिस्तान से निकल रही हैं, जो पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा आमदनी ला रही, वो यहाँ से जा रही हैं क्योंकि आपने इस किस्म की घुटन पैदा कर दी है कि कंपनी का फंक्शन करना ही मुमकिन नहीं है। और इसके अलावा जो इंडिविजुअल बुनियाद पे जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो फ्रीलांसर्स हैं, जो घर बैठे काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ फ्रीलांसर से बात कर रहा था पिछले हफ्ते जो मुझे बता रहे थे कि उनके लिए एक शर्म का जो है, शर्म की बात आ गई है कि वो अपने बैनुल अक़वामी क्लाइंट्स को बता भी नहीं सकते कि जी यूट्यूब नहीं चल रहा या ट्विटर नहीं चल रहा या हमें वीपीएन जो है ब्लॉक है तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहेंगे हम आपके साथ काम क्यों करें, हम इंडिया में या फिलीपीन में या बांग्लादेश में किसी के साथ बैठ के काम क्यों ना करें, जो पाकिस्तान में यूजर्स के इतने ज्यादा मसाइल हैं। मुझे ज़रा सामा ये समझाएं कि जब ये अब ये पॉलिसी जो आ रही है कि सिर्फ रजिस्टर्ड वीपीएन्स होंगे, तो मेरे जैसा एक आम आदमी है तो उसको क्या फिर ये रजिस्टर्ड वीपीएन को कानूनी अगर मुझे तरीका करना हो तो पैसे देने पड़ेंगे, फिर मैं वो वीपीएन लूँगा और फिर मैं इंटरनेट इस्तेमाल कर पाऊँगा? और क्या ये वर्केबल है कि चीन जैसा, जैसे मुझे इत्तला है उनके यहाँ भी 100% जो है ना ये फायरवॉल काम नहीं कर पा रही और वीपीएन जो है रोकना तकरीबन नामुमकिन सा बताया जाता है? बिल्कुल जी, देखें इसमें पीटीए ने कहा है कि आप हमारी वेबसाइट पे आके अपने वीपीएन को रजिस्टर कर दें, आप अपना आईपी एड्रेस बताएं, आप वीपीएन की डिटेल बनाएं। तो ये रुकावटें ही बना रहे हैं लोगों के काम में। अगर आपको वीपीएन रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर जो है कहते हैं कि ग्लिच आ गया है, सही नहीं चल रहा, पिछले हफ्ते पीटीए की स्टेटमेंट आई कि ग्लिच है इसमें, तो उनको भी काम करना मेरे ख्याल से आ नहीं रहा। और मेरे ख्याल से इसमें बड़ा मसला यह है कि जो काम कर रहे हैं वो गलत है, तो जो गलत आप काम कर रहे हैं और उसका तौर तरीका भी गलत है। तो ये दो किस्म के मसले आ गए। और इसके अलावा फिर हमें नजर आता है कि जो वीपीएन आप रजिस्टर करेंगे और बैनुल अक़वामी सतह आप देखते हैं चाइना में वीपीएन ब्लॉक है लेकिन फिर भी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप हर वीपीएन तो नहीं बंद कर सकते और कोई भी अपना वीपीएन बना सकता है अगर आपको थोड़ी सी आईटी की नॉलेज हो। तो रोज जो है नए वीपीएन बनते जा रहे हो, लेकिन जो लोग प्रोफेशनली ये काम कर रहे हैं, जिनको वीपीएन की जरूरत है अपने काम के लिए, या नॉर्मली आपने इतनी ज्यादा ट्विटर जैसी वेबसाइट ब्लॉक की हुई है तो वजीर आजम भी वीपीएन इस्तेमाल करके ट्वीट कर रहे हैं। तो
انوائرمنٹ میں آپ کا یہ بلاک کرنا بھی غلط ہے بالکل. اول آپ کی بات سے میں جو اخذ کر رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قسم کا یہ ورکیبل نہیں ہے، اس کو عمل درآمد کرنا مشکل ہے، چین جیسا ملک نہیں کر سکا تو انہوں نے کیا کرنا ہے، وی پی این لوگ نئے کریٹ کرتے رہیں گے. دوسرا اگر قانونی بھی امپلیمنٹیشن ہو تو بجے ایک عام آدمی کو رجسٹرڈ وی پی این کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پیسے دوں پھر اس کے ذریعے میں وہ جاؤں، یہ طریقہ کار یہ بنانے کا کہہ رہے ہیں. لاسٹلی دیکھیں پیسے تو آپ وی پی این کمپنی کو دیں گے اگر آپ ایک پیڈ وی پی این لینا چاہتے ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ پی ٹی اے بھی رجسٹریشن کے لیے پیسے لے رہی ہے یا نہیں لے. لیکن یہ معلوم ہے کہ رجسٹریشن وہ جو ہے کہہ رہے ہیں مینڈیٹری ہے، اور پھر اس مہینے کے آخر کے بعد جو ہے سارے وی پی این بلاک ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں صرف جو رجسٹرڈ وی پی این ہے وہی چلیں گے.